अभी ना टाइम जो है वो 2:30 बज रहे हैं और आज संडे भी है, तो मतलब बहुत ज़्यादा काम तो नहीं था, लेकिन फिर भी आज मैंने ना अपने कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से ना टाइम जो है वो अपना वेस्ट किया है और फाइनली इस टाइम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझाया है, मूड फ्रेश किया है, तब जाके ना 2:30 बजे मैं यहाँ पे आ गई हूँ कि नहीं अब पढ़ा जाए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है खुद को परेशान करने से। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने फर्स्ट स्लॉट के लिए और टाइम जो है वो देख सकते हैं 2:30 बज रहे हैं। तो अभी मैं करूँगी अपने फर्स्ट स्लॉट को स्टार्ट और सुबह से मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। फिर आप लोगों का भी ना मुझे याद आ जाता है कि नहीं आप लोग मेरे ब्लॉग का वेट करते हो, तो आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है और डेली रूटीन शेयर करती हूँ तो बताना भी बहुत ज़रूरी है कि आज मेरे साथ क्या हुआ। तो कुछ थे पर्सनल रीजंस जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशान हो गई थी। सबके लाइफ में ऐसा होता है और सबके घर में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आती है जिसकी वजह से आदमी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो उसको मैंने 2-3 घंटे में खुद को समझा लिया है, उसको सॉर्ट आउट कर लिया है और फिर से मैं अपने आ गई हूँ स्टडी में। तो चलिए मैं अपने करती हूँ फर्स्ट स्लॉट को स्टार्ट। तो सबसे पहले टाइमर को कर देती हूँ ऑन। ये मेरे कल का टाइम है। कल मैंने 6 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट की थी रात में और थोड़ी देर पढ़ाई करके, तो इसको मैं रीसेट कर देती हूँ। हे फ्रेंड्स, तो आज ना मैंने आप लोगों का वेलकम भी नहीं किया वीडियो में, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ऐसे ही मैं जब पढ़ने बैठी तो मैंने सोचा कि वीडियो ना शूट कर ही लेते हैं, नहीं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था आज आप सभी के साथ वीडियो शेयर करने का। हर घर में ना एक ही कहानी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाती है और कुछ कुछ दिनों में आ जाती है जिससे थोड़ा सा आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अपना भी ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं, जीवन में कुछ ना कुछ करना है तो इन बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इफेक्टेड तो आदमी हो ही जाता है अगर कोई तरीके से कोई भी बात आ जाती है कोई, लेकिन फिर खुद को ही समझाना है क्योंकि समझाने वाला भी कोई नहीं है। तो कभी कभी ना परिस्थितियाँ जो है ना, आपने अक्सर ये चीज़ें कहीं पढ़ी होंगी कि कभी कभी परिस्थितियाँ ना आदमी को उम्र से ज़्यादा मैच्योर बना देता है। तो वही हो जाता है, परिस्थिति कुछ ऐसी आ जाती है कि खुद को ही समझाना पड़ता है, आपको समझाने वाला भी कोई नहीं रहता है। और ये ना लगभग हर घर की कहानी है, हर एक हाउसवाइफ की कहानी है कि कुछ भी उनके साथ हो जाता है ना तो उनको ना तो कोई समझने वाला होता है ना कोई समझाने वाला होता है। क्योंकि हमारे साथ कोई भी जो प्रॉब्लम होती है हम अपने मम्मी पापा यानी कि मायके वाले से भी शेयर नहीं करना चाहते हैं कि क्या हुआ है हमारे साथ, क्योंकि बेकार का ना मायके वाले भी हमारे पीछे दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए खुद ही सॉर्ट आउट करना पड़ता है जो भी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें लगभग लड़कियों के साथ है कि उनके पास ना तो कोई शेयर करने वाला होता है और ना उन्हें कोई समझाने वाला होता है। खैर, इन बातों का भी ना कोई मतलब नहीं है, तो अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं बहुत ही लेट आज पढ़ने के लिए बैठी थी, जैसा कि आपने देख ही लिया। 2:30 बजे मैं फर्स्ट स्लॉट के लिए बैठी हूँ और यहाँ पे मैं फिजिक्स का क्लास कर रही थी और वासु को मैं सुला आई थी रूम में, लेकिन ये उठ के आ गया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये स्टडी टेबल के ना अंदर घुस गया हुआ है ताकि मेरे से ना क्लोज होके सोए। तो बच्चों का ये थोड़ा हो जाता है। और आज संडे है तो अंश से भी मिलने जाना है, एक ये भी ना काम की तरह हो गया है कि अब संडे को जाना होता है क्योंकि संडे को उसका भी छुट्टी रहता है और इधर भी हम लोग मतलब संडे का दिन ही थोड़ा छुट्टी टाइप का हो जाता है। तो अंश से भी आज मिलने के लिए जाना है, लेकिन अभी जो ही टाइम है ना उसमें मैं बैठ के पढ़ाई करूँगी। और आज ऐसा हुआ है कि मैंने ना किचन का काम भी ना ठीक से ख़त्म नहीं किया है, सारे बर्तन वैसे ही पड़े हुए हैं और सुबह में खाना भी अच्छे से नहीं बनाया। तो पढ़ाई करके उठूँगी, उसके बाद में थोड़ा सा किचन की सफाई करूँगी और थोड़ा सा खाना अपने लिए बनाऊँगी। हस्बैंड को आज भी कुछ काम था इसलिए वो सुबह ही चले गए थे। और आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो मेरे हस्बैंड का अपना कंप्यूटर का दुकान है और मेरे हस्बैंड कंप्यूटर लैपटॉप का सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों का काम उनको आता है, तो वो दोनों का काम करते हैं। यहाँ पे फिजिक्स का क्लास ख़त्म करने के बाद मैं बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे अटेंड कर रही थी और ये प्रैक्टिस सेशन का चौथा क्लास था। तो ये देखते हुए मैंने आधा क्लास तो यहीं पे बैठ के देखा था, लेकिन उसके बाद टाइम जो है वो 4:30 बज गया था। तो मैंने सोचा कि अब किचन में चलते हैं और इस वीडियो को वहीं किचन में देखते देखते ही ना मैं किचन का जो थोड़ा बहुत काम है वो कर लूँगी। जब आप थोड़ा सा भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं ना तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है प्रिपेयर होने में, और उस टाइम अगर आप पढ़ाई भी करेंगे ना तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए अच्छा होता है, अगर बेहतर तो ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी सीक्रेट शेयर करने वाला आदमी हो ना तो आप उससे फ़ोन पे बात कर ले, उससे जो भी परेशानियाँ शेयर कर ले, क्योंकि शेयर करने से ना मन जो है वो बहुत ही हल्का हो जाता है। लेकिन जब हम किसी से भी शेयर नहीं कर पाते हैं ना तो वो चीज़ें हमारे मन में ही रह जाती है और बहुत देर तक परेशान करती है। तो अगर कोई भी शेयर करने वाला
इंसान हो, कोई भी फ्रेंड हो या कोई भी हो, तो उससे शेयर कर लेनी चाहिए जो भी बातें होती है। क्योंकि ना अक्सर ससुराल में लड़कियों के साथ ये होता है ना कि उनको ना समझने वाला ससुराल में कोई भी नहीं रहता है। आप अगर कुछ अच्छा भी काम करते हैं ना, तो आपके अंदर लाख बुराइयाँ जो है वो ससुराल में जो है उसको गिना दिया जाता है कि नहीं तुम इतनी बुरी हो। और हमें क्या होता है कि हमें मायके में ना तारीफ़ें सुनने की ज़्यादा आदत होती है, और जब ससुराल में अचानक से आते हैं और हमें यहाँ तारीफ़ों का कहीं कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ बुराइयां ही हमें बताई जाती है, गिनाई जाती है, तो हम बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अंदर से ये सोचने लग जाते हैं कि हमारे अंदर इतनी बुराइयां थी, ये हमें तो पहले पता ही नहीं था। अचानक से इतनी सारी बुराइयां जब पता चलता है ना, तो वो हम झेल नहीं पाते हैं, ये चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं। लेकिन आप इन बातों का ना कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आपको कोई समझने वाला हो ही नहीं, तो आप उनको अपनी परेशानियां नहीं समझा सकते हो कि आपके साथ क्या परेशानियां हैं या आप क्या करना चाह रहे हो और कि किस सिचुएशन में कर रहे हो। इस चीज़ को ना आप नहीं समझा सकते हो सामने वाले को। तो बेहतर ये होता है कि उनकी बातें सुन लो, थोड़ी देर चुप रहो और थोड़ी देर अपने ही अंदर गुनाह भाग करने के बाद फिर से उस चीज़ को दिमाग से निकाल के अपने डेली रूटीन में लग जाओ। इसके अलावा ना आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस मामले को सुलझाने में लग जाओ तब तो पता चलता है कि मामला और ही ज़्यादा बिगड़ चुका है। और यहाँ पे ना हम लोग भी अंश से मिलने के लिए यहाँ पे पहुँच गए थे, एंड अंश को भी वेट रहता है कि संडे है तो मम्मी और डैडी जो है वो आएंगे मिलने के लिए, तो ये भी वेट ही कर रहा था। वैसे हमारी फ़ोन पे तो बात हो जाती है 1 दिन 2 दिन पे, डेली तो नहीं हो पाती है क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं और हॉस्टल में फ़ोन तो एक ही होता है ना, तो फिर डेली तो बात नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ये रहता है कि दोनों भाई एक दूसरे को मिस करते रहते हैं। वासु भी अंश को बहुत ही ज़्यादा मिस करता है एंड अंश भी वासु को बहुत ही ज़्यादा मिस करता है, तो इन दोनों को थोड़ा सा मिलना हो जाता है। और वासु भी समझ चुका है कि संडे को भैया से मिलने जाना होता है, तो ये भी बस मतलब इसको पता है कि आज संडे है, तो ये सुबह से ही बोल रहा था कि कब चलिएगा भैया से मिलने। तो फाइनली ये अपने भैया से मिल लिया और यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा खुश है। एंड स्पेशली इसने भैया के लिए कुरकुरे एंड चॉकलेट खरीद कर लाया था, जिसमें से आते ही ना इसने अपना हिस्सा खुद निकाल लिया और बाकी बचा हुआ भैया को दे दिया, जैसे ये पहले करता था। घर पे भी जब रहते थे ना और कोई भी चीज़ खरीद के आता था तो वो वासु अपने ही हाथों से भैया को देता था। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज तो लग रहा था कि वीडियो आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फाइनली मैंने एडिट कर लिया जल्दी में। तो आज वीडियो को करती हुई यहीं पे एंड। वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।